दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों कल 4 जून है। कल लोकसभा के चुनाव के परिणाम हमको देखने, सुनने और जानने को मिलेंगे। लेकिन आज जो कि 3 जून है, आज के दिन जो जो हो रहा है और आज जो बड़ी समझने वाली बातें जो दिखाई दे रही है उस पर बात करनी है। हमने पहली बार ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतागण थोड़े नहीं, कुछ ज्यादा ही जो है वो हड़बड़ाहट में दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग के पास वो भी मिलने के लिए गए। इंडिया जो गठबंधन है उनके लोग भी मिलने के लिए गए थे। ये लोग भी गए। निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में पीयूष गोयल समेत कुछ नेता जो है वो चुनाव आयोग को मिलने के लिए गए। अब जब मिलने के लिए गए तो उस पर फिर जो है वो एक थोड़ा सा छोटा सा विवाद खड़ा हुआ कि देखिए ये तो केंद्रीय मंत्री हैं दोनों, और मंत्री होकर जो है वो चुनाव आयोग को मिलने जा रहे हैं और चुनाव आयोग मिल भी रहा है। फिर जाके उनको स्पष्टता करनी पड़ी कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से गए थे, मंत्री की ओर से मंत्री के तौर पर नहीं गए थे। लेकिन वास्तविकता दूसरी एक ये भी है कि जिस गाड़ी में वो गए थे, जिस कार में वो गए थे, वो सरकारी थी, वो निजी नहीं थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर अगर वो जाते तो फिर वो कार जो है उनकी निजी होनी चाहिए थी, वो सरकारी कार नहीं हो सकती। लेकिन जो दृश्य हमने देखा, उसको देखते हुए जो हमको समझ में आया वो ये है कि वो गाड़ियां जो थी वो सरकारी गाड़ियां थी। तो ये दोधारी तलवार वाला मामला है। दो मुही बात वो लोग करते हैं हमेशा। क्या करें, ये इनकी फितरत है। पर उसके बाद बाहर निकल के जो पीयूष गोयल ने कहा है वो हम आपको एक के बाद एक बात जो है वो सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने 4 मांगे रखी हुई है इलेक्शन कमीशन से। वो 4 मांगे क्या है और पूरी बात क्या है वो हम आपको पहले एक बार दिखा देते हैं क्रमशः, ताकि ये जो कहना चाहते हैं ये सबको समझ में, हम सबको, आपको सबको समझ में आए। A delegation of the Bharatiya Janata Party led by the Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji met with the Chief Election Commissioner and the Election Commissioners to demand and urge the Election Commission to take 4 important steps. कह रहे हैं कि हम लोग गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर के पास, और 4 चीजें हैं, 4 मांगे हैं हमारी, उसको विनती करने के लिए गए थे कि इसको मान लिया जाए। और क्या है वो 4 मांगे, आइए एक के बाद एक सुनते हैं। ये पहली है। 1. We have requested the Election Commission to ensure that every official engaged in the counting process is fully conversant with the minutest details of the prescribed process and engages diligently with all the Election Commission of India protocols, counting protocols, so that there can be no deviation whatsoever from what has been provided. कह रहे हैं कि पहली मांग हमारी ये थी चुनाव आयोग से कि भाई जो भी लोग इस काउंटिंग की प्रक्रिया में जुड़ेंगे वो सभी जो हैं वो एक तो उसकी एक छोटी जो उसकी डिटेल है, प्रोटोकॉल है, इसका काम करने का जो तरीका है, उसकी छोटी बात से भी वो अवगत होने चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई डिविएशन जो है ये काउंटिंग के समय जो है वो खड़ा ना हो। ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। फिर जो उन्होंने कहा, एक और मांग की, दूसरी मांग सुनिए। 2. To ensure the safety and security of the electoral process during the counting and announcement of results, including enhanced monitoring and security measures to prevent any attempts at violence or unrest. एक बार फिर से सुनिए इसको। ये बड़ी अजब तरह की मुझे मांग लगी है। 2. To ensure the safety and security of the electoral process during the counting and announcement of results, including
सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो है वो इंश्योरेंस मांग रहे हैं काउंटिंग प्रोसेस के दौरान। ये आपको कब जरूरत पड़ने लगी? आपने तो हर सिस्टम पे जो है आप पंजे जमे हुए हैं। आपने तो लगा दिया है एसआरपी और बीएसएफ वाली फोर्सेस लगा दी हैं, वो नियुक्त हो चुकी हैं, वो सब रहेंगे कल। तो अब किस चीज का डर है आपको? क्या आपको उस चीज का डर है कि अगर आपने धांधली की कल तो जनता जो है वो इसको सहन नहीं करेगी, और जनता अगर रोड पे आ गई तो क्या करेंगे? क्या जनता के खिलाफ आप सुरक्षा बलों का उपयोग करेंगे? ये इलेक्शन कमीशन के सर पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश जो खामखा कर रहे हैं पीयूष गोयल साहब आपके सुप्रीम लीडर के कहने पर, ये क्या हमको समझ में नहीं आता क्या? ये देश की जनता को भी समझ में नहीं आता क्या? सब आता है, सब आता है। ये ठिकरा सिक्योरिटी और सेफ्टी वाला जो है इस तरह से आप मत फोड़िए। आप कम से कम इतना कर दीजिए कि कल धांधली मत कीजिए, बस कुछ ये जरूरी है आपके लिए, देश की जनता के लिए। तीसरी डिमांड जो उन्होंने रखी है इलेक्शन कमीशन के पास, ये भी सुनिए। 3. To take cognizance of the systematic attempts to undermine the electoral process and take stringent action against those responsible. ये बड़ी गजब है बात भाई। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को ये विनती की है कि जो लोग इस चुनाव प्रक्रिया की जो पवित्रता है इस पर सवाल या निशान उठा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, और इसको एक तरह से इसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका संज्ञान ले, कॉग्निजेंस ले, संज्ञान ले उसका, और उस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कुछ सोचे। मतलब कि हमारे जैसे लोग या तो जो ओपोजिशन पार्टी है जो लगातार बहुत सारे सवाल उठा रही है, और वो ऐसे सवाल है जो कि वाजिब सवाल है। तो अगर हम वाजिब सवाल उठाएंगे तो कह रहे हैं ये गोयल साहब कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। चौथी डिमांड जो उन्होंने रखी है ये भी सुन ही लेते हैं भाई, चलिए। And 4. Issue a public statement affirming the integrity of the electoral process and warning against any attempts to disrupt the democratic process. और इलेक्शन कमीशन को ये चौथी मांग या रिक्वेस्ट या तो एक तरह से कह दीजिए आदेश भी ये दिया है बीजेपी वालों ने कि आप एक स्टेटमेंट इश्यू कीजिए जिसमें आप ये जो चुनाव प्रक्रिया में जो बिल्कुल इसकी जो इंटीग्रिटी है वो बिल्कुल एकदम सुरक्षित है, अखंड है, उसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार की धांधली नहीं है, ये आप एक तरह से बताइए एक स्टेटमेंट जारी करके, ताकि जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो चुप हो जाए। ये 4 मांगे की तो हमको बड़ा अजीब लगा, हमने कहा ये आप तक बात पहुंचानी चाहिए कि ये कैसे होगा, पर जो है वो हमने आपको बता दिया। अब आप इस पर क्या सोचते हैं ये आप हमको जो है लिख के जरूर से बताइएगा, और बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।